नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतरा इंजेक्शंस के बारे में। अंतरा इंजेक्शन जो होता है, कोई फीमेल है वो कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जनरली जब भी ये इंजेक्शन लगवाया जाता है, एक इंजेक्शन 3 मंथ तक काम करता है। तो इसको आप हर 3 मंथ के अंतराल पर लगवा के 1 साल 2 साल मैक्सिमम 2.5 से 3 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो एक हमारा जो अंतरा इंजेक्शन क्या होता है, एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है। मतलब इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि गर्भ निरोधक की तरह काम करते हैं, जिससे आपके गर्भ ठहरने से रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। अंतरा इंजेक्शन जो होता है हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में आता है, जो कि आपको आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत आसानी से लगा दिया जाएगा यदि आप वहाँ जाते हैं तो। ऐसी पैकिंग आती है अंतरा इंजेक्शन की। जो अंतरा इंजेक्शन जो होता है ना, इसमें डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है। इसके बाद जो अपना अंतरा इंजेक्शन होता है जिसमें मेटॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट पाया जाता है, इसी का सेम मार्केटेड प्रोडक्ट भी आता है डिपो-प्रोवेरा नाम से। इसकी जो कैटेगरी होती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, जो कि इंजेक्टेबल होता है। ये ओरली लेने वाली मेडिसिन नहीं है, इसका इंजेक्शन ही लगवाया जाता है। इसमें हमारी 150 mg मेडिसिन होती है जो कि 1 ml में पाई जाती है, जो कि मेटॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा अंतरा इंजेक्शन है वर्क कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि सप्रेस करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो फीमेल्स में हर मंथ एक मैच्योर एग जो होती है ओवरी से वो रिलीज करती है और वो फेलोपियन ट्यूब में आती है और यहाँ पर स्पर्म से फर्टिलाइज होती है। फिर हमारा जो एग होता है वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, और जिससे बेबी धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को जो यहाँ से एग बनता है और रिलीज होता है, तो इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन को यह रोक देता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जो सेकंड तरीका होता है जिससे ये कार्य करता है आपकी सर्वाइकल म्यूकस को। तो क्या होता है, यूटेरस में सर्विक्स पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट होता है सर्विक्स होता है, यहाँ से क्या होती है म्यूकस बनती रहती है, जिसको ये करता करता है गाढ़ा करता है, जिससे गाढ़ा होने की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाते, और ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है, ये क्या करता है, थिन करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है कि जो यूटेरस की जो इनर परत होती है इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। यदि ये धीरे धीरे थिक होती है तो यहाँ पर जो हमारा एग था वो इम्प्लांट होगा और बेबी की ग्रोथ शुरू होगी। पर ये क्या करता है, इसको परत को पतला कर देता है अंतरा इंजेक्शन, और परत पतली हो जाने की वजह से गर्भ ठहरने से रुक जाता है और वह फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अंतरा इंजेक्शन होते हैं इसके क्या क्या यूज होते हैं। यदि आपको गर्भधारण से बचाव करना है, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो इसका यूज किया जाता है। यदि आपका एक बेबी हो गया उसके बाद दूसरे बेबी में आपको कुछ टाइम का अंतर रखना है, डिफरेंस रखना है, तो भी इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप डेली डेली टैबलेट्स खाना भूल जाते हैं या कुछ भी होता है, और आप चाहते हैं कि 3 महीने में एक इंजेक्शन लेना है, उसके बाद 3 महीने तक सुरक्षित रहना, तो भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें आपको कोई भी रोज गोली नहीं खानी पड़ती, उसके विकल्प के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर यदि अपनी बेबी को स्तनपान करा रही हैं तो वो भी इसको ले सकती है, पर इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको डिलीवरी के 6 वीक के बाद ही अंतरा इंजेक्शन लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। और 6 वीक के बाद लेने के बाद आपके बेबी को मिल्क से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डोज की। 150 mg होती है, जो कि हमें हर 3 मंथ या 12 वीक में लगवाना ही है। और ये जो इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, जो कि आपकी मांसपेशियां होती हैं, और मांसपेशियों में भी आपकी ग्लूटियल और डेल्टोइड मसल जो होती हैं उनमें लगाया जाता है। ग्लूटियल डेल्टोइड और डीप इंट्रामस्कुलर, थोड़ा सा डीपली इंजेक्शन लगाया जाता है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि हम हर 3 मंथ में या 12 वीक्स में इंजेक्शन ले रहे होते हैं, कई बार क्या होता है हम भूल गए या कुछ काम हो गया, तो हो सकता है आपका इंजेक्शन 2 हफ्ते से ज़्यादा उस टाइम हो गया कि आपको 90 दिन में लगाना था और उसमें भी 2 वीक्स ज़्यादा हो गए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी की जांच करानी है। प्रेगनेंसी की जांच कराने के बाद यदि वो नेगेटिव आती है तो आपको तुरंत ही अंतरा इंजेक्शन ले लेना है, और साथ में कुछ टाइम के लिए दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज करने हैं। अब बात करते हैं जो अंतरा इंजेक्शन होता है आपको कब से शुरू करना चाहिए लेना, कि सही टाइम क्या होता है। तो आपका जो
पीरियड आता है, पीरियड से 7 दिन के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाए। जो आपका पीरियड से फर्स्ट से 7 डे जो होता है ना, उसके अंदर ही इस इंजेक्शन को लगवा लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छे से वर्क करता है। और फर्स्ट टू 5 डे के अंदर लगवा लो तो और भी अच्छा होता है। ये आपका एबॉर्शन हुआ है तो उसमें तुरंत उसके बाद लगा सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपकी डिलीवरी को 6 वीक हो चुके हैं तो आप उसको लगवा सकते हैं। इससे आपके बच्चे पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि कोई नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, कि कोई वुमेन है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं किसी कारणवश, तो वो 3 वीक के बाद ही ले सकती हैं। इसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कि ये कितना काम करता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके, 3 तरीके की मैकेनिज्म है जो कि जिससे वर्क करता है। इसी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी 99% होता है। यदि लगभग 100% चांस ही होते हैं कि ये इंजेक्शन वर्क करेगा। बहुत फेल्योर की केस बहुत ही कम है। बस एक कंडीशन है कि ये इंजेक्शन जो है ना समय पर लेना चाहिए। हम क्या कर देते हैं, लेट हो जाते हैं या भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और समय पर लेना मतलब आपको जिस दिन आपने इंजेक्शन लगवाया है उसके बाद 90 डेज में आपको दूसरा इंजेक्शन ले लेना है। इसमें एक चीज और होती है, इसकी हम ये 1 वीक पहले भी ले सकते हैं, 1 वीक बाद भी ले सकते हैं 90 डेज के। इसके बाद हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके जो पीरियड जो होते हैं रेगुलर हो जाते हैं या फिर बंद भी हो सकते हैं। पर ये कुछ टाइम के लिए होता है, फिर नॉर्मल धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट करती है और ये सही हो जाता है। वेट गेन हो सकता है, कुछ फीमेल्स में थोड़ा सा वजन बढ़ सकता है, कुछ फीमेल्स में हेडेक देखा जाता है, लेकिन सभी में नहीं। इंजेक्शन जहाँ लगाया जाता है वहां पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। एक्चुअली ये जो अंतरा इंजेक्शन जो होता है ना, ये तेल जैसा चिपचिपा होता है। ऑयल जैसा होने की वजह से ये जो हमारी बॉडी में जाता है ना, तो एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे हमें गिल्टी जैसा लगता है और दर्द होता है। पर अब इससे आपको डरना नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन लेनी है। 2 से 3 दिन दर्द होगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है या खत्म भी हो जाता है। और ये जो इंजेक्शन जमा हुआ है, जो आपको इंजेक्शन डीप इंट्रामस्कुलर लगाया गया वहां, उसमें से दवाई धीरे धीरे 3 महीने तक रिलीज होती रहती है। इसी वजह से 3 महीने तक काम करता है। कुछ फीमेल्स में मूड चेंजेस भी देखे जाते हैं। और इसके बाद एक जो मेन साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे इसकी, मतलब वर्किंग में ही आता है, बंद करने के बाद गर्भ ठहरने में देरी हो सकती है। यदि आपने अंतरा इंजेक्शन ले रहे थे, आपने 1 साल में 4 इंजेक्शन लिए या 2 साल में 8 इंजेक्शन लिए, उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो आप चाहते कि मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो फर्टिलिटी होती है वो लौटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको 6 to 9 मंथ वेट करना होगा, उसके बाद आपकी फर्टिलिटी वापस आएगी, फिर आप प्रेग्नेंट होने के आपके चांस बनेंगे। यह इंजेक्शन कब नहीं देना चाहिए, यदि कोई प्रेग्नेंट हो चुकी है महिला तो उसको नहीं देना है। ब्रेस्ट कैंसर, सीवियर लीवर डिसीज और अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, यदि आपको कोई रक्तस्राव हो रहा है, उसका कोई भी कारण पता नहीं है, तो भी आपको नहीं लेना है। एक कंडीशन है जिसमें आपको ये मेडिसिन अंतरा इंजेक्शन नहीं लेना है। बहुत ही जरूरी है बात आपको जानने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अंतरा इंजेक्शन के एडवांटेज। इसका सबसे मेन फायदा तो यही कि भाई 3 महीने तक असर करने वाली दवाई है। क्योंकि आप और कोई यदि कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो वो डेली या वीकली पिल्स आपको खानी पड़ती हैं। पर ये एक इंजेक्शन लेने से 3 महीने तक वर्क करता हो। आप चाहते कि इससे और ज्यादा लंबे समय के लिए फिर आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी होती है, वो इंसर्ट करानी पड़ती है। और क्या फायदे हैं, ये फ्री मिलता है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहां पर ये फ्री मिलता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री प्रोवाइड करती है। हमारे सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। आप चाहेंगे वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, फिर आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। काउंसलिंग में जो होते हैं, आपको पेशेंट्स को या जो फीमेल्स हैं उनको 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखने। जो एक इंजेक्शन जो होता है 3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी से बचाता है। शुरुआत में आपके पीरियड अनियमित हो सकती है, बंद हो सकती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल इफेक्ट है इंजेक्शन का। और अगला इंजेक्शन जो है समय पर लेना बहुत जरूरी है। आप समय पर नहीं लेंगे तो फिर प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। और बंद करने के बाद जो आपकी फर्टिलिटी जो होती है वो थोड़ी स्लो वापस आती है, 6 से 9 महीने का समय लग सकता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब अंतरा इंजेक्शन से जुड़े कुछ मिथक और सच्चाइयां हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मतलब क्या है कि क्या गर्भावस्था में डीएमपीए लगवाने से बच्चा असामान्य पैदा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि आप पहले इंत्रा इंजेक्शन ले रहे थे, फिर आपने बंद किया, फिर आप प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद आपकी डिलीवरी हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स इंजेक्शन लगवाने के बाद पीरियड मिस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है और आपको डरना नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होता है। इंजेक्शन लगवाने के 8-10 दिन में हाँ नॉर्मल स्पॉटिंग हो सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है, नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा बच्चा 4 महीने का ब्रेस्ट फीड कर रहा है, क्या इन तरह इंजेक्शन लगवा सकते हो? हाँ, आपको डिलीवरी के 6 वीक बाद यानी 42 डेज के बाद आप इंजेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए और कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता बच्चे पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन से पीरियड बंद हो गया, डर लग रहा है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद इंजेक्शन से वजन बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, पर सभी में नहीं बढ़ता है, और जो भी वेट आपका बढ़ रहा है वो एक्सरसाइज से आप और बैलेंस डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीरियड डेट आगे पीछे हो गई है, अगला इंजेक्शन किस दिन लगवाएं आपको? जैसे ही आपके 90 डेज होते हैं यानी 3 महीने, तो आपको तुरंत इंजेक्शन लगवा लेना, इससे पीरियड डेट का वेट नहीं करना, आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, माइल्ड होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। जो कि इसमें पीरियड रेगुलर हो सकता है, हेडेक आ सकता है, वेट चेंज हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट बात कि इंत्रा इंजेक्शन यदि हम ले तो रहे हैं, लेकिन कितने टोटल इंजेक्शन लगवाने चाहिए? तो आपको जनरली 1.5 साल में 6 इंजेक्शन, मतलब हर 3 मंथ में, मैक्सिमम 2 साल में 8 इंजेक्शन। इससे ज्यादा इंजेक्शन कभी भी नहीं लेना, इसके बाद आपको इंजेक्शन बंद कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो एंथ्रा इंजेक्शन होता है, यदि आप लॉन्ग टाइम पर ले रहे हैं तो इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज होती है जो कि काफी लोग फीमेल्स या मेल्स कोई भी हो सकता है, उसमें हमारी बोन्स वीक होती हैं, उनको तो इंजेक्शन लेना ही नहीं है। और जो नॉर्मल फीमेल्स हैं जो स्ट्रांग है वो 6 से 8 इंजेक्शन ही इसके लेंगे, इसके बाद इस इंजेक्शन को बंद ही करना है आपको, नहीं तो आपको कोई बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड डिसीज हो सकती है। थैंक यू साथियों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।